हेलो दोस्तों। तो काफ़ी टाइम से जैसे आप देख रहे थे कि आईपीओ मार्केट के अंदर एक थोड़ा स्टेग्नेशन सा आ गया था, काफ़ी ठंडा पड़ा हुआ था आईपीओ मार्केट। जब से मार्केट के अंदर हमें करेक्शंस देखने को मिला है, पिछले साल अगर आप देखोगे तो जब मार्केट बूम पे होता है तो लगातार हर दिन हर हफ्ते हमारे पास बहुत सारे आईपीओस देखने को मिलते हैं। और इस करंट फाइनेंशियल ईयर का अगर आप देखोगे तो बेसिकली पहला आईपीओ एथर एनर्जी का हमारे पास आने जा रहा है। इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं इन डिटेल इस कंपनी के बारे में, और इन कंपैरिजन भी करेंगे जो पीयर ग्रुप की कंपनीज हैं, सारी इन डिटेल चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। तो सबसे पहले आपसे जो एथर एनर्जी है बेसिकली एक ईवी कंपनी है जो स्कूटर्स मैन्युफैक्चर करती है। और अगर आप कंपैरिजन करेंगे या इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा समझेंगे तो बेसिकली ऑलरेडी हमारे पास कुछ टाइम पहले एक आईपीओ इसमें ऑलरेडी लिस्ट हुआ था, वो था ओला इलेक्ट्रिक का। और आपने देखा किस तरीके से धुलाई पिटाई हुई इस कंपनी की। और उसके बाद अगर आज की डेट में भी अगर आप ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट कैप देखेंगे वैल्यूएशंस के टर्म में, कुछ आई थिंक 40-50 रुपए का स्टॉक है, और वैल्यूएशंस अभी भी ओला इलेक्ट्रिक 23,000 करोड़ की कंपनी लगभग आज की डेट में भी है। और अगर आप एथर एनर्जी की बात करेंगे जो अभी ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है और जिस पे आईपीओ आने वाला है, डिटेल अभी आपसे शेयर करूंगा कि क्या प्राइस बैंड है और सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की डेट में भी अगर आप वैल्यूएशंस के टर्म में देखते हो जो एथर एनर्जी लेके आ रही है आईपीओ के टाइम पे, वो लगभग 11,000 करोड़ के आसपास है। तो लगभग अगर आप देखोगे ओला इलेक्ट्रिक का लगभग हाफ वैल्यूएशन एज ऑफ नाउ, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, उस पर आईपीओ आने जा रहा है। अब जो बेसिकली जो इश्यूज हुए ओला इलेक्ट्रिक के साथ, आपने देखा उसके स्कूटर्स में किस तरीके के इश्यूज आए, और कहीं ना कहीं उसके बाद जो प्रॉफिट्स थे वो भी कंपनी नहीं बना रही थी। और सेम इश्यूज अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, ये कंपनी भी अभी लॉस के अंदर ही है एथर एनर्जी, और आप अभी नंबर्स भी आपसे शेयर करूंगा। तो ओवरऑल आप देखोगे तो बेसिकली जिस तरीके से मार्केट ऐसी कंपनियों को रिस्पेक्ट देता है, या जिस तरीके से मार्केट में इनको वैल्यूएशन दी जाती है, या जब लिस्ट होती है उसके बाद से जिस तरीके से धुलाई पिटाई हो जाती है, तो इन्वेस्टर्स के पैसे कहीं ना कहीं ऐसे केस में नहीं बन पाते हैं। इसका अगर आप देखेंगे तो अब एथर एनर्जी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 11,000 करोड़ की लगभग कंपनी है। एज ए ईवी अगर आप सेगमेंट देखेंगे तो सेगमेंट बहुत अच्छा है, मार्केट बहुत अच्छा है, आने वाले टाइम में एक बूमिंग सेक्टर है। लेकिन कौन सी कंपनी विनर होगी, और जिस तरीके से अभी ये टैरिफ्स वाला भी सिस्टम चल रहा है, और अगर बाहर के प्लेयर्स भी ईवी के जो हमारे व्हीकल्स हैं वो भी जब इंडिया में अगर आने लगेंगे तो काफी कंपटीशन भी बढ़ सकता है। तो आने वाले टाइम में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा रहेगा। अब कौन सी कंपनी उसमें विनर होगी, कौन सी नहीं होगी, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है। यही कंपनी होगी या कोई और कंपनी होगी। दूसरा, इसके अंदर एक जो बड़ा इन्वेस्टर है बेसिकली, जो इसको एक स्ट्रांग पोजीशन में डालता है, वो है हीरो मोटोकॉर्प। और काफी अर्ली स्टेज से वो इन्वेस्टर है, और कहीं ना कहीं कंपनी के इनिशियल डेज में काफी अच्छा सपोर्ट किया। और बेसिकली इस कंपनी का पूरा नाम ही जो बना है वो बेसिकली हीरो मोटोकॉर्प की वजह से बना है। अब जो ये आईपीओ आने जा रहा है, कुछ नंबर आपसे जो डिटेल्स हैं वो शेयर करता हूं, उसके लिए एक बार स्क्रीन पे चलते हैं। तो अगर आप देखोगे बेसिकली जो आईपीओ ओपन हो रहा है हमारे सामने, वो हो रहा है 28 अप्रैल को, और ये चलेगा अपना 30 अप्रैल 2025 तक। और फेस वैल्यू जो हमारे आईपीओ का होगा वो होगा ₹1 पर शेयर। और प्राइस बैंड, ये इंपॉर्टेंट है, प्राइस बैंड जो है वो बेसिकली 304 रुपए से लेके 321 रुपए पर शेयर तक रहेगा। लॉट साइज जो रहेगा इसके अंदर 46 शेयर्स का रहेगा। और जो टोटल इशू साइज है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये रेस कर रहे हैं पैसा टोटल मार्केट से, वो कर रहे हैं 2980 करोड़। तो 2900 करोड़ के आसपास का पैसा रेस कर रहे हैं, जिसमें से 2626 करोड़ जो है वो बेसिकली एक फ्रेश इशू है। और जो ऑफर फॉर सेल है, जिसके अंदर प्रमोटर भी कुछ अपना इक्विटी डाइल्यूट कर रहा है, और अगर आप उसमें देखोगे तो 350 करोड़, लगभग 354 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिल रहा है 30 रुपए का। तो अगर आप 304 रुपए हैं तो इसमें से 30 रुपए माइनस कर लोगे तो आपको बेसिकली एम्प्लॉय का फिगर पता चल जाएगा। और उसके अलावा आप थोड़े से नंबर्स के ऊपर मैं आता हूं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि कंपनी का जो रेवेन्यू है बेसिकली पिछले आप देखोगे 3-4 साल के अंदर, तो 413 करोड़ से ये लगभग 1600 करोड़ हो गया है। लेकिन जो लॉसेज हैं, 300 करोड़ का लॉस लगभग कंपनी 2022 के अंदर कर रही थी, और 2024 के अंदर भी 577 करोड़ का लॉस कर रही है। तो एज ऑफ नाउ ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हालांकि रेवेन्यू हमारे सामने काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक लॉस मेकिंग कंपनी इस कंपनी को बनाता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे बेसिकली जो मैंने जैसे आपसे अभी डिस्कस किया ही था कि 11,000 करोड़ का, कुछ 11,000 से कुछ 12,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप कंपनी चाह रही है, जिस इस वैल्यूएशन पे कंपनी कहीं ना कहीं लेके आई है। और तरुण संजय मेहता और स्वप्निल जैन, ये इसके कहीं ना कहीं इसके प्रमोटर्स हैं। अब ये सारी डिस्कशन के बाद अगर आप देखोगे तो बेसिकली यही समझ में आता है कि
इन्वेस्ट करें या नहीं करें ये आपका पर्सनल डिसीजन हो सकता है, लेकिन जैसा नंबर समझ में आ रहे हैं और जैसा प्रीवियस कंपनीज के साथ हुआ है, थोड़ा सा रिस्की आईपीओ लगता है। और जिस तरीके से मार्केट के अंदर भी सिनेरियो बना हुआ है टैरिफ्स वाला भी, और जिस तरीके से प्रॉफिट जो बेसिकली कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं है, और मार्केट्स ऐसी कंपनियों को बहुत लंबे टाइम तक रिगार्ड नहीं करता है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो रही होगी। और आई थिंक अगर इस इंडस्ट्री को अच्छा करना ही है, और जब अगर आईपीओ लिस्ट हो जाएगा, एक बार मार्केट के अंदर आ जाएगा, तो हमें थोड़ा हिस्ट्री पता चल जाएगा। जैसे कि अब अभी आपने देखा जेंसॉल इंजीनियरिंग के अंदर भी किस तरीके से प्रमोटर ने वहां पर एक स्कैम हमारे सामने आया। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी आज की डेट में काफ़ी बड़ा एक मुद्दा बन गया है अगर आप किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस इंडस्ट्री के अराउंड ऑलरेडी चल रही हैं, और आप देखोगे बेसिकली मेरे हिसाब से आपको लिस्टिंग का जरूर वेट करना चाहिए। एक बार लिस्ट हो जाएगा, देखेंगे इसके किस तरीके के फाइनेंशियल्स इंप्रूव होते हैं 1-2 क्वार्टर्स के बाद। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा भी ये स्टॉक ऊपर नहीं भागने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी लॉस के अंदर ही। आई थिंक आप कोई ट्रेन, मतलब बेसिकली मेरा कहने का मतलब है आप कोई ट्रेन नहीं मिस कर देंगे अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो सिर्फ एक बहुत रिस्की इन्वेस्टर के लिए आई थिंक ये प्रोपोजिशन बनती है, बट एक लॉन्ग टर्म एक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें थोड़ा सा रिस्की लग रही है नंबर्स की वजह से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरीके की वीडियोस ऑलरेडी बनाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।